पूर्व प्रधान एडवोकेट राजीव सिंह उर्फ रिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या, जनपद में आक्रोश। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी का कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारूपुर में शनिवार सुबह हुई सनसनीखेज वारदात में वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व ग्राम प्रधान राजीव सिंह उर्फ रिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक राजीव सिंह, पिता जटाशंकर सिंह, अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह वर्तमान में ग्राम सभा देवरी की प्रधान है, जबकि स्वयं राजीव सिंह 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके थे। परिवार में उनके 2 पुत्र हैं, ओम सिंह 16 वर्ष और सार्थक सिंह 9 वर्ष। पिता जटाशंकर सिंह किसान हैं और पूरा परिवार मिर्जापुर में ही अपने निजी आवास में रहता था। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह राजीव सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान बाइक सवार हमलावर राजेंद्र सोनकर, निवासी देवरी, अपने एक अज्ञात साथी के साथ पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे जनपद में आक्रोश फैल गया है। ग्राम प्रधान संघ, अधिवक्ता संघ और स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। स्थिति को देखते हुए ग्राम सभा देवरी में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अभयराज सिंह ने हत्यारों को फांसी की सजा की मांग किया। बाबूलाल राव की खास खबर। हाँ, बरगद के पर हाँ। चाचा क्या नाम है? हमारा नाम जटाशंकर सिंह है। देवरी गांव है? हाँ, देवरी गाँव है। घटना जो हुई है, उनकी राजीव सिंह की हत्या हुई है, क्या मामला था? अब क्या जाने, किसके द्वारा हत्या किया गया है? सुनने में आया सुनकर है, उसी गांव का ही है? गांव का ही है। पुरानी कोई रंजिश, कोई दुश्मनी थी कैसे? ना वो कई बार उसको छुड़ाए हैं, बंद होता था। कोई उसमें विशेष साजिश लगती है पीछे की जी। और किसी का हिम्मत हमारे सामने आने की पड़ेगी नहीं। कुछ लोग गांव में हम लोग घूम करके पता किए तो कुछ लोग बताया कि प्रधानी को लेकर के वो बार-बार धमकी देता क्या कि आप प्रधानी का चुनाव मत लड़ो, नहीं गोली मार देंगे, ऐसा कुछ था क्या? ऐसे कहता है, रहता था। तो प्रधानी के चुनाव को लेकर मामला है ना, मामला कुछ नहीं है। मतलब उसकी खुन्नस थी, उसकी मानसिकता ये थी कि मतलब चुनाव ही ना लड़ो, चुनाव आ रहा था सामने। इसकी जांच होनी चाहिए, जो उसको प्रेशर कर रहा था उसके ऊपर हमें कोई है? हाँ, कोई है, हमको ये डाउट हो गया है। गांव के ही किसी का हिम्मत तो है नहीं मेरे सामने आने की भी। आपका प्रशासन पूरा उसके साथ रहता था, आप लोग चैन रहे आए होंगे, जिसे पूछ लीजिए किसी से भी। नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं जी। एसटीएफ में वो विवेक दुबे, उससे पूछ लीजिए। देखिए, ये आज प्रातः वो थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह है, जो कि वर्तमान में देवरी गांव में उनकी जो पत्नी है वो प्रधान के रूप में कार्यरत है, उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में ये सूचना जैसे ही तत्काल हमें मिली, इसमें हमारी टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर जो भौतिक साक्ष्य उनका संकलन किया गया और तत्परता से जो
ऐसा जो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। इसमें बहुत ही क्रेडिबल लीड्स हमारी टीम को मिली हैं और टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा वजह है। क्या अभी कुछ समझ में आया? क्या निजी रंजिश थी या फिर कारण क्या था? देखिए, चूंकि जो मृतक है और जो अभी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है, चूंकि हमारे पास जो तहरीर प्राप्त हुई है वो नामजद तहरीर है और उसको चिन्हित भी किया जा चुका है। टेक्निकल सर्वेलांस के माध्यम से जो अभियुक्त है उसको चिन्हित किया जा चुका है और नामजद तहरीर हमें प्राप्त है। तो वो व्यक्ति भी जो मृतक है उन्हीं के गाँव का रहने वाला था और पूर्व से कुछ गाँव की ही बात को लेकर विवाद होने की बात प्रकाश में आ रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और गहनता से जांच कर रही है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित करी गई है उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पहले से इनको धमकियां मिल रही थी, परिवार बता रहे हैं लोग। देखिए, ये सूचना यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, सारे तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान की स्थिति है वो ये है कि नामजद तहरीर अभियुक्त के विरुद्ध परिवारीजनों द्वारा दी गई है और उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और उसमें अरेस्टिंग करते हुए कठोरतम विधायक